वेल किसी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा एक डी स्केल का, एक स्केल का और एक प्रकार का, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पे हमने इस रेखा पर 1-1 सेंटीमीटर पर कुछ डाट बना लिए हैं। लेट से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उसी तरह इधर आएगा -1, -2, -3। जब भी आप संख्या रेखा बनाएं, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपके दो अंकों के बीच की दूरी है वो समान रहे। जैसे 0 से 1 के बीच की दूरी और 1 से 2 के बीच की दूरी एक समान रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने 2-2 सेंटीमीटर पर अंकों को रखा है, ठीक है। तो जब भी संख्या रेखा बनाएं, अंकों के बीच की दूरी हमेशा एक समान रखें। इस केस में हमने 2-2 सेंटीमीटर पे रखा है। तो हम लोग एक अपरिमेय संख्या लेते हैं और उसको इस संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। लेट्स से सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, √2। अब इस √2 को हम लोग इस वाले संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे उसको देखते हैं। अब यहाँ से काम है हमारे डी स्केल का। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा इस एक पॉइंट पर, बिंदु 1 पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना, राइट। तो इस डी स्केल की सहायता से हम लोग एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाते हैं। हम लोग सेंटर के पॉइंट को 1 के पॉइंट पे रखेंगे और 90 यहाँ पे है तो एक डाट यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद स्केल की सहायता से इसको मिला देते हैं। ध्यान रहे हमको पूरा मिलाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पूरा मिला दे, नहीं, उतना बड़ा लाइन हमको नहीं बनाना है। हमको उतना ही बड़ा लाइन बनाना है जितना हमने अपने संख्या रेखा पर दो अंकों के बीच की दूरी रखा है। तो हमने अपने संख्या रेखा पर दो अंकों के बीच की दूरी कितना रखा है, 2 सेंटीमीटर रखा था, राइट। 2 सेंटीमीटर हम लोगों ने रखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक पर जो हमने 90 डिग्री का कोण बनाया है, लंब बनाया है, उस पर एक 2 सेंटीमीटर का लाइन बनाएंगे। ऐसे मिला लेते हैं। और ये पूरा लाइन हमको नहीं बनाना है, हमको केवल 2 सेंटीमीटर चाहिए। तो 2 सेंटीमीटर हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। अब इस वाले पॉइंट को हमको मिला देना है इस वाले पॉइंट से जो शून्य पे है। जिस पॉइंट पे शून्य है इसके साथ हमको क्या करना है, मिला देना है। अब यहाँ पे आपको एक त्रिभुज मिल गया। मान लीजिए ये A है, ये पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है और इस पॉइंट का नाम C है। अब हमने अभी भी देखा था कि जो A और B के बीच का दूरी है वो क्या है, एक समान है। 2 सेंटीमीटर हम लोगों ने इसके बीच की दूरी रखा था। तो चूंकि AB का और BC का दूरी एक समान है, इसलिए हम लोग एकक मान लेते हैं। यहाँ पे लेट से ये 1 है और ये भी 1 है। अब आप जानते होंगे कि त्रिभुज का, मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, तो त्रिभुज का अगर 2 भुजाएं पता हैं तो एक भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पर हम लगाएंगे। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो इस केस में यहाँ पे कर्ण क्या है, AC है, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब क्या है यहाँ पे BC है, BC स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB है, AB स्क्वायर। यही सेम त्रिभुज है ये। अब AC का वैल्यू चूंकि हमको पता नहीं है, इसी को तो हमको निकालना है। AC को BC का वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू क्या है, यानी आधार का वैल्यू, ये भी 1 है, 1 स्क्वायर, AC स्क्वायर यानी कर्ण। क्या मिलेगा हमको, 1 और 1, 1 स्क्वायर का मतलब तो 1 ही होता है, तो 1 और 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो बन जाएगा कड़ी। स्क्वायर जब इधर जाता है बराबर के तो कड़ी में चेंज हो जाता है। तो AC का वैल्यू हमको क्या मिला, यहाँ पे हम लोगों ने AC का वैल्यू निकाला √2, राइट। √2 निकाला हम लोगों ने AC का वैल्यू। अब हमको √2 ही वो अपरिमेय संख्या था जिसको हमने इस संख्या रेखा पर निरूपित करना था। अच्छा, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि A और B के बीच की दूरी तो हमने 2 सेंटीमीटर लिया था, 2 सेंटीमीटर लिया था। यहाँ पे स्केल पे 2 सेंटीमीटर है। 2 पॉइंट के बीच मतलब 0 और 1 के बीच दूरी तो 2 सेंटीमीटर है, फिर हमने 1 सेंटीमीटर क्यों लिखा है। तो ये सेंटीमीटर मीटर नहीं है, ठीक है, ये एकक है। इसका मतलब ये है कि जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है इस वाले संख्या रेखा पर, उसका मानक तो हमारे स्केल पर जरूर 2 सेंटीमीटर है। हमारे स्केल पर उसका मानक तो जरूर 2 सेंटीमीटर है, लेकिन प्रत्येक बिंदुओं की जो दूरी है वो एक समान है, ठीक है। तो ये स्केल की दूरी हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे हैं। एक कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि 1 सेंटीमीटर है, ये जो स्केल की दूरी है ये लिखा गया है, नहीं, ये एकक है। एकक का मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमने जो 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है, इन सभी के जो बीच दूरी है वो एक समान है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिखे हैं। मैं चाहता तो 0 यहाँ लिखता और 1 यहाँ लिखता, उसके बाद इस वाले पॉइंट पर लंब खींचता, यहाँ पे कहीं आपका आता C पॉइंट, लेकिन वो बहुत छोटा हो जाता, फिर आप देखते इतना छोटा त्रिभुज बनता तो फिर अच्छा नहीं होता। इसलिए हमने स्केल पे 2 सेंटीमीटर को एक एकक माना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जो है वो बता रहा है कि जो संख्या रेखा पर दो बिंदुओं के बीच का मानक दूरी है वो 1 है। A और B के बीच की दूरी 1 है, ठीक है। अब हमने √2 तो निकाल लिया, यहाँ पे √2 है, इसका मतलब यही हुआ ये जो C पॉइंट है यही √2 है। लेकिन भैया हमको तो संख्या रेखा पर दर्शाना था, संख्या रेखा तो ये है, तो हम इस वाले पॉइंट को संख्या रेखा पर कैसे लाएंगे। चैलेंज अब ये है कि इस वाले पॉइंट को हमको संख्या रेखा पर लाना है। हमने √2 तो बना लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने एक संख्या रेखा पर एक समान दूरी पर एक एकक बनाया और उसके बाद
एक नंबर पर हम लोगों ने 90 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ पे एक लंब खींचा और फिर इसी बी पॉइंट पर हम लोग लंब की लंबाई उतना ही लंबा रखा जितना संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच की दूरी थी। ठीक है, इससे हमको एक त्रिभुज मिला। फिर हमने सी वाले पॉइंट को ए वाले पॉइंट से मिला दिया, जो हमको यहाँ पॉइंट नया मिला सी, उसको हमने ए से मिला दिया, 0 से मिला दिया और हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ए और सी का वैल्यू निकाला। अब ए और सी का वैल्यू आया √2। अब √2 यहाँ पे है, लेकिन चैलेंज ये है कि हमको इसको करना है कहाँ पे, संख्या रेखा पे। तो संख्या रेखा पर √2 को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा काम करना है। अब यहाँ पे काम है हमारे प्रकार का। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट ए पर इसको केंद्र मानकर हम लोग इस वाले बिंदु से यानी सी से एक चाप खींच देंगे, कहाँ पे, इस वाले रेखा तक। ठीक है, तो हमने इस तरह से चाप बना दिया इस वाले संख्या रेखा तक। अब पूरा ऐसे घुमा देंगे तो वृत्त बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे पूरा घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। ऐसे अगर आप लोग पूरा घुमा दिए इसको तो एक वृत्त बन जाएगा। आपको पूरा नहीं घुमाना है, इसको घुमाने का एक रीजन है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो आप देखेंगे अब ये जो पॉइंट है वो ये यहाँ पे आ गया, यानी √2 यहाँ पे आ गया इस वाले केंद्र पे, लेट से डी है। अब ये भी √2 ही है। क्यों √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है। क्यों, क्योंकि भाई ये तो एक वृत्त पे है, ये तो क्या है, एक वृत्त पे है और जो इस वृत्त का केंद्र है वो क्या है, ए है। अब ए से, एक वृत्त का केंद्र ए है, ए से वृत्त की परिधि पर अगर दूरी √2 है यहाँ पर, यहाँ पे दूरी चेंज थोड़ी होगा। यहाँ पे भी जो दूरी रहेगा केंद्र से परिधि तक वो भी √2 ही रहेगा, यहाँ से दूरी चेंज नहीं होगा। अगर वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के इस वाले पॉइंट पर जो त्रिज्या की लंबाई है वो √2 है, तो इस वाले पॉइंट पर भी √2 ही होगी। तो इस तरह से हमने इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट पर यहाँ से प्रकार रख करके एक चाप खींचा और जहाँ पे संख्या रेखा को ये चाप काट रहा है, इसका मतलब यही वो पॉइंट है जो संख्या रेखा पर √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग संख्या रेखा पर √2 को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी, बस ये वृत्त वाले कंसेप्ट को कि यहाँ पे कैसे आ गया, इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक √2 है तो ये कैसे √2 हो गया, बस इसी को बताने के लिए मैंने ये पूरा वृत्त बना दिया है। आपको जब चाप खींचना है तो यहीं से यहाँ तक ही खींचना है। ठीक है, जहाँ पे भी आपका चाप संख्या रेखा को काटे, समझ लीजिए वही पॉइंट जो है √2 को आपके संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब अगर आपको √3 भी निरूपित करना है संख्या रेखा पर तो वो कैसे करेंगे, √3 कुछ ज्यादा नहीं करना है, इसी में एक स्टेप और ऐड करना है। जैसे हमने सबसे पहले इस वाले पॉइंट पर, बी वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाया था, उसी तरह अब हमको सी वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। चलिए हम लोग डी स्केल का यूज करके सी वाले पॉइंट पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। हम लोग अब √3 रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं संख्या रेखा पर। इसका लंबाई कितना रखना है, ऐसा नहीं है पूरा आपको मिला देना है, पूरा नहीं मिलाना है। जैसे हमने इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक पूरा नहीं मिलाया था, केवल 2 सेंटीमीटर लंबाई रखा था, उसी तरह यहाँ भी केवल लंबाई 2 सेंटीमीटर ही रखना है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान देंगे, नहीं तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हमने रख लिया। अब क्या करते हैं, फिर केंद्र से मिला देते हैं किसको, इस वाले पॉइंट को जो हमको मिला है यहाँ पे, केंद्र से हम इसको मिला देते हैं और मान लेते हैं ये वाला पॉइंट जो है ई है। अब हमको एक और त्रिभुज मिला, ये वाला ACE, ऐसा त्रिभुज मिला हमको कुछ इस प्रकार का ACE। अब त्रिभुज का जो सबसे लंबा भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ड होता है, यानी AE क्या है, कर्ड है। AE यहाँ पे कर्ड है, AC आधार है आपका जिसका वैल्यू √2 है, ये आधार है और इसको तो हमने एक बनाया ही था, एक एकक पर हम लोग खींच रहे हैं तो ये क्या है, एक है। अब हमको इसको हल करना है, यहाँ पे कर्ड का मान यानी AE का मान निकालना है। सेम पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। AE इज इक्वल टू क्या होगा, AE² इज इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। ठीक है, AE² इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, हो जाएगा 2। AE इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3 और स्क्वायर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, AE का वैल्यू √3, यानी AE का जो हमारे पास वैल्यू आया वो क्या आया, √3। अब यहाँ पे आप देखेंगे √3 भी इस पॉइंट पे है, लेकिन इसको भी हमको कहाँ लाना है, संख्या रेखा पर लाना है। तो सिंपल वही क्या करेंगे हम लोग, ए को केंद्र मानकर हम लोग AE के साथ एक चाप खींचेंगे। सेम वही प्रोसेस जो हमने √2 को संख्या रेखा पर लाने के लिए किया है वही यहाँ पर भी दोहराएंगे। इस बार मैं पूरा वृत्त नहीं बनाऊंगा, बस एक चाप खींचूंगा। तो आप देखेंगे ये वाला चाप संख्या रेखा पर इस वाले पॉइंट पर संख्या रेखा को प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी यही वाला पॉइंट जो है मान लेते हैं AF है, यही क्या है, √3 है। यही क्या है, √3 है। तो √2 यहाँ पे आया था, √3 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ठीक है, आपको ये पूरा वृत्त बनाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार तो मैंने समझाने के लिए कि ये √2 अगर यहाँ है तो यहाँ भी कैसे होगा, इसलिए मैंने ये पूरा वृत्त बना दिया था। ऐसे ही यहाँ पर भी है, क्योंकि ये एक वृत्त है तो वृत्त पर जो वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी है उसको त्रिज्या बोलते हैं और ये पूरे वृत्त पर एक जैसा रहता है। यानी अगर पॉइंट ए से पॉइंट ई तक की जो दूरी है √3 है, तो इस वाले सभी पॉइंट पर जो है जो दूरी होगी वो क्या होगी, ए से √3 ही होगी। तो हम लोग देखेंगे ये जो आर्क है, जो चाप है संख्या रेखा पर यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है,
तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। उसके बाद अगर √5 आपको रिप्रेजेंट करना है, √5, तो √5 संख्या रेखा पर कहीं इधर आएगा। फिर आप वही काम दोहराएंगे, यही वाला AE पे किया है, जो यहाँ पे रेखा रहेगा उस पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और उस पर एक लंब बनाएंगे और लंब की लंबाई का दूरी उतना ही रखेंगे जितना आपने संख्या रेखा पर दो बिंदुओं के बीच रखा था। हर केस में एक ही होगा, ठीक है। आपको जो दूरी है वो समान रखना है, यहाँ पे एक मानना है, ठीक है। आप भले इसको 3 सेंटीमीटर पे कर दें, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे एक ही लिखेंगे। लेकिन शर्त यह है कि 0 और 1 के बीच अगर 3 सेंटीमीटर की दूरी है तो 1 और 2 के बीच भी 3 सेंटीमीटर की ही दूरी हो, मतलब दूरी जो है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा आप लोग रिपीट करके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यही स्टेप फॉलो करना होगा, ठीक है। यानी एक संख्या बनाकर उस पर जो आप लोग पॉइंट लिखेंगे वो एक समान दूरी पर रखेंगे और जो 0 है उसको ए मान लेंगे और जो 1 है उसको बी मान लेंगे और उसके बीच की दूरी 1 एकक होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो 2 अंकों के बीच की जो दूरी रखा था संख्या रेखा पर वो क्या है, एक समान है। मतलब जितना दूरी 0 से 1 तक का है उतना ही दूरी 1 से 2 तक का है और उतना ही दूरी 2 से 3 तक का है, उतना ही दूरी 3 से 4 तक का है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे और फिर 1 नंबर पर यानी बी पॉइंट पर आप लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और उस लंब की लंबाई उतना ही रखेंगे जितना ए से बी का दूरी है। मतलब आपके संख्या रेखा पर जितना 0 से 1 के बीच की दूरी है उतने ही लंबाई का आप लोग लंब बनाएंगे और फिर लंब के अंतिम छोर को पॉइंट 0 से मिला देंगे। एक पॉइंट मिला जिसको मानेंगे हम लोग C, और चूंकि अब ये दोनों एक है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ये जो कर्ड है, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ड होती है, कर्ड की लंबाई हम लोग निकाल लेंगे। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर्ड की लंबाई निकाला और आया क्या, √2। तो √2 यहाँ पे लिखेंगे, यानी ये जो पॉइंट है ये क्या है, √2 है। अब ये तो यहाँ पे है, इसको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रकार रखेंगे इसको, यानी केंद्र मानकर इस पर एक चाप बनाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे चाप डाला और जहाँ पे वो चाप संख्या रेखा को प्रतिच्छेदित किया वही वो पॉइंट होगा जो दिखाएगा किसको, √2 को। तो यानी इस तरह से हम लोगों ने √2 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। अब अगर √3 को भी दर्शाना है तो कुछ नहीं करना है, हम लोग इस वाली लाइन को जिसका लंबाई √2 है इसको आधार मानकर इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे और जो लंब की लंबाई रखेंगे उतना ही रखेंगे जितना बी और सी का लंबाई है, ए और बी का लंबाई है, यानी 1 एकक। मतलब जितने दूरी पर हम लोगों ने अंकों के बीच की दूरी रखा था संख्या रेखा पर उतना ही लंबा लंब बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने फिर एक लंब बनाया और जो हमारा उस लंब का अंतिम पॉइंट था उसको मिला दिया फिर केंद्र से, यानी 0 से ए से। अब इस तरह से यहाँ पे एक नया त्रिभुज बन गया। अब इस नए त्रिभुज में इसकी जो लंबाई है, आधार की जो लंबाई है वो क्या है, √2 है और जो लंब की लंबाई है वो क्या है, 1 है। तो हम लोग फिर इसी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ए का जो लंबाई है उसको ज्ञात करेंगे। वो मिलेगा हमको क्या, √3 मिलेगा। अब √3 तो इस पॉइंट पे है, इसको संख्या रेखा पर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको केंद्र मानकर प्रकार में लंबाई जो है ई तक सेट करके एक चाप खींचेंगे यहाँ तक और जैसे ही वो चाप संख्या रेखा को काटेगा वही वो बिंदु होगा जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, √3 को। अच्छा, ये सब प्लस में है, प्लस √2 है प्लस √3 है। लेकिन अगर इसी को हमको -√3 रिप्रेजेंट करना होता तो क्या करते, कुछ नहीं करते। हम लोग क्या करते, इसी चाप को हम लोग माइनस के साइड घुमाते। हाँ, जैसे √2 में हमने पूरा घुमाया था तो यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे तो इधर तो माइनस है, लेकिन ये वाला पॉइंट क्या है जहाँ पे ये चाप काट रहा है, √2 है, लेकिन माइनस का √2 है। क्यों? क्योंकि ये तो 0 से इधर है, 0 से बाईं ओर है, तो ये क्या है, -√2 है। अगर इस वाले चाप को भी हम लोग ऐसे पूरा घुमाते घुमाते लाते यहाँ तक ऐसे ऐसे, तो ये भी कहीं काटता है यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट क्या होता, माइनस का √3 हो जाता। तो इस तरह से आप लोग किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, ठीक है।